हाँ 20 साल हो गए हमें मिले हुए और 20 साल के बाद इसने बोला कि यार मतलब तो बाई बर्थ में यहीं पे पैदा हुआ। अच्छा यहीं पैदा हुए थे। और ये जो औरतों की ड्राइविंग होती थी यहाँ पे, तो ये कब स्टार्ट हुई है? कितने बच्चे पैदा करेंगे आप उतने 400 रियाल पर मंथ के साथ पैदा कीजिएगा। इस वक्त आ गए हैं मदीना की एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मेरा दोस्त आया हुआ था सलमान ख्वाजा, जिनका नाम है भाई, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे स्पेशली। मदीना चलूं मैं मदीना चलूं नबी का। तो भाई देखो, मैंने आपको बोला था कि जो है वो मेरा दोस्त आ रहा है रियाद से मिलने के लिए, तो ये आ गया मेरा दोस्त और इसका नाम है उमैर। स्पेशली कितना दूर है रियाद यहाँ से? ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। तो तुम बाई रोड आए हो यहाँ पे? तो यार ये देखो, मतलब ये होती है मोहब्बत आपकी, जो है वो कहाँ रियाद और कहाँ मदीना मक्का। और बंदा जो है वो 9-10 घंटे ड्राइव करने के बाद, 10-11 घंटे, और यहाँ पे आ गया। फिर अपनी फैमिली को यहाँ पे इसने होटल में भी रुकवाया हुआ है। और बहुत सारी चीजें चल रही थी इसकी, साथ में शिफ्टिंग चल रही थी, क्या क्या चल रहा था। सास को भी यहाँ पे बुला लिया। शिफ्टिंग, और मेरा भाई आ रहा था कनाडा से। सर मेरी सासू माँ आ रही थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। बुलाया मदीना, बुलाया मैंने हाँ कि आफ्टर 18 to 20 ईयर्स बाद मैं अपने दोस्तों हाँ 20 साल हो गए हमें मिले हुए और 20 साल के बाद इसने बोला कि यार, जब मैं मतलब जनवरी फरवरी में, तुम्हें याद है वो फोन किया करता था और व्हाट्सएप पे बात होती थी कि यार मैं जून जुलाई में आऊंगा मक्का मदीना, जून जुलाई में आऊंगा। तो अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह ताला ने मौका दिया भाई आने का यहाँ पे। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आगे देखते हैं कि आगे का क्या क्या प्लान रहता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं आगे, जो है वो देखते रहना। तो इससे पूछते हैं कुछ छोटी मोटी सऊदी अरब के बारे में। भाई कितना अरसा हो गया तुम्हें सऊदी अरब में? मतलब तो बाई बर्थ में यहीं पे पैदा हुआ। अच्छा यहीं पैदा हुए थे? मतलब कौन से शहर में? जद्दा के अंदर। और जद्दा में मेरी बेसिक एजुकेशन है। ओके। और तुम्हारे पेरेंट्स कब आए थे यहाँ पे? मेरे पेरेंट्स आए थे 80s में आए थे। 80s में आए थे। और फिर यहीं पैदा हुए तुम जद्दा में? मैं यहीं जद्दा में पैदा फिर हुआ। पाकिस्तान चले गए? हाँ, फिर दुबई चले गए थे। दुबई से फिर पाकिस्तान चले गए थे। सही, दुबई से फिर मैं पाकिस्तान। जिंदगी में अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम जो मैं गया हूँ पाकिस्तान, वो 1997 में गया था। 1997 में। फिर उसके बाद फिर आना जाना रहा। फिर मैट्रिक कब जो है वो हमारे साथ ही हुआ था, वो हुआ था 98 में हमने मैं मैट्रिक उसी टाइम न्यूली ज्वाइन किया था, वहीं आया था। हाँ, उसका सही। आया था। हम लोग 2000 के बैच पास आउट हैं हाँ। इंटर। तो हम लोग साथ में रहे। और फिर वापस जो है वो, अब जो है वो तुम यहाँ पे दोबारा सऊदी अरब में कितने साल से हो? ऑलमोस्ट 7 years प्लस। 7 years प्लस हो गए। तो यहाँ पे काम कैसा चल रहा है? अलहमदुलिल्लाह, यहाँ पे सिर्फ नसीब की बात है। जब तक आपका आबूदाना लिखा है तो आप यहाँ है। जिसमें आबूदाना खत्म हो जाएगा तो अल्लाह। मगर जैसे ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं डिपेंडेंट टैक्सेस से ज्यादा ये है कि सोशलाइजेशन हो रही है। ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो यहाँ का भी मुसलमान है, वो अपने ही क्या है, ना लड़के जो बेचारे सिर्फ कफालत पे लगे रहते थे, उनको उनसे हटा के उनको नौकरी पे और एजुकेटेड कर रहा है। अच्छा चलो, लिबरल भी हो रहा है, तो इसलिए लिटरेट भी कर रहा है वो। हाँ, सही। तो फाइनेंस में फंडिंग कर रहे हैं, यूएस वगैरह भेज के गवर्नमेंट पढ़ा रही है इनको। तो वो लोग जो है खारजीज को कह रहे हैं कि टाटा बाय बाय, हमारे लड़के पढ़ रहे क्या आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ये जो औरतों की ड्राइविंग होती थी यहाँ पे, तो ये कब स्टार्ट हुई है? तो ऑलमोस्ट हो गए हैं 3 years हो गए हैं। पहले औरतों को अलाउ नहीं था गाड़ी यहाँ चलाना? अलाउड है। इवन के 1 year तक तो मुखालफत चलती रही कि क्या में शुरा के अंदर, पर ये कि उसके बाद इंडिया ने शुराओं को भी खामोश करा दिया और कहा कि नहीं, नाउ इज द चेंज टाइम। तो 21st सेंचुरी, तो अब ये कि सब चलाते हैं। और मतलब जॉब वगैरह यहाँ पे मिल जाती है या फिर काफी मुश्किलात होती है? इश्यूज होते हैं अगर आप अपने इंडिपेंडेंट वीजे पे, जिसको हम लोग अपने आसान अल्फाज में कहते हैं आज़ाद वीज़ा, डज नॉट एग्जिस्ट। बट ये कि आप उसको आज़ाद वीज़ा ही कहते हो। किसी न किसी कंपनी से रिलेटेड होता है, वो लाइसेंस होता है, पेपर वर्क होता है। तो उस पर आके आप आगे ट्रांसफरेशन हो जाता है, तो जॉब्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब वीज़े पे ही आए, कंपनी के वीज़े पे आए, तो यू हैव टू समथिंग जो आपको पुश करे, डिमांडिंग हो, तो ये आपको लेंगे। ओह सही। और फिर डिपेंडेंट की भी इन्होंने कुछ फीस लगा दी यहाँ पे हाँ, रखने की? डिपेंडेंट अगर कितने बच्चे पैदा करेंगे आप उतने 400 रियाल पर मंथ के साथ पैदा कीजिएगा। तो ये बच्चा जो आने के बाद ना जितनी बरकत लाएगा उसमें 400 रियाल डिडक्शन भी है। मगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत है कुछ भी नहीं है? मेडिकल ये वो कुछ ऐसी एजुकेशन? इसका रिबेट कुछ भी नहीं है फिलहाल। अगर होता तो खुशी खुशी देते। बस ये है कि रिबेट नहीं। इवन की 15% टैक्स लग गया है यूटिलिटीज के ऊपर और आपकी सैलरी के ऊपर सब कुछ। और स्टिल खुशखबरी ये है कि सैलरी के ऊपर 15% टैक्स जो है वो अपनी कंपनी बेयर कर रही है। अच्छा, आपकी सैलरी में से नहीं करता। मगर ये सब केसेस में है या तुम्हारे केसेस में? नहीं, सब केसेस में अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया है। बट
यूटिलिटीज जितनी आपकी ग्रॉसरी से लेके कुछ भी आप लेते हैं 50% वो आपसे लेंगे और रिवर्ट बैक देंगे इसका। सऊदीज को है वो अपना टैक्सेस वो नंबर तो वो रिटर्न करता है, टैक्स रिटर्न बोले तो वो मिल जाता है। हमें कुछ नहीं मिलता, हमें ये बोलता है कि रहने को मिल रहा है काफी है। तो यहाँ पे जो है वो रेंट जो है 2 बेडरूम का अगर अपार्टमेंट है तो कितने का मिल जाता है? डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि आपने कहा लिया, मगर एज पर दुबई पूछे तो ऑलमोस्ट 1/4 कह लें, हाफ भी नहीं 1/4 प्राइस के अंदर लग्जरी मिल जाती है आपको। बट ये कि और यूटिलिटीज वगैरह डिपेंड्स मेरी पे कितना है, मतलब वही है कि आप कितना यूज करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरी यूटिलिटी थी पहले 1000 है, वो अब कन्वर्ट हो गया, वो गए 2000 पे, 2,500 पे चली गई। बस इतना सा फर्क है। आगे भी चल के जो है वो अभी 2-3 दिन हम जो है वो साथ गुजारने वाले हैं और उसमें भी जो है वो आगे चल के इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या क्या चीजें आ रही हैं यहाँ पे, आगे चल के क्या चीजें हो रही हैं मदीना में, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। और आप लोग भी जब आएंगे यहाँ पे तो आप उसी हिसाब से जो है वो प्लान कर सकते हैं चीजें मदीना आने से पहले। और एक ऑरेंज जूस बनवाया है और एक जो है वो लेमन जूस बनवाया है मिंट के साथ। ये मिंट वाला कौन सा होता है भाई? ये लेमन मिंट है, नाना कहते हैं, मिंट अरबिक वर्ड है, नाना इसको कहते हैं। तो लेमन के साथ नाना बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पर इस गर्मियों में आपको बड़ा रिफ्रेशिंग देता है, एनर्जेटिक हो जाता है। वैसे ही मेरे अंदर तो माशाल्लाह से बहुत एनर्जी है और एनर्जेटिक में पहले से ही हूँ और इससे ज्यादा क्या हूँ। हाँ सही यहाँ का वेदर बहुत ड्राई है, ह्यूमिडिटी बहुत 0 के करीब है, तो आपको यहाँ पे ये बहुत ज्यादा काम करेगा। कनाडा में तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सर्दी होती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी है। हाँ एक्चुअली ये यहाँ पे ह्यूमिडिटी का मसला है, ड्राई हो जाता है यहाँ पे बंदा, और हम लोग को आदत होगी तो नॉर्मल है, पर आपको आदत नहीं है तो आपको इशू है। तो इस सर्दी से बचने के लिए काम करेगा, गर्मी से, सॉरी गर्मी से। चलो देखते हैं भाई क्या क्या चीज ये आ गई, ये देखो कर रहे हैं कि कितने 18 साल हो गए? ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। 18 साल से ज्यादा नहीं हो गए? हाँ ज्यादा ही हो गया, 18 तो मुझे याद है। हाँ। उससे बड़ा अंदाजा हो जाएगा ना एज का, इसलिए मैंने 18 अच्छा 18 ही बोला तुमने, कहा कि 2-3 साल कम कर दो बेकार में, जो है वो ये ना हो कि ज्यादा बूढ़े लगे। चलो थैंक यू। भाई बात ये है कि अगर आप लोगों को भी पुराने दोस्त जहाँ पे ट्रैवल करने जाते हो या किसी शहर में ऐसे मूव होते हो वहां पे जरूर मिले हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हम लोग अब पी रहे हैं अपना गर्मी से बचने के लिए लेमन मिंट। गर्मी से बचने के लिए लेमन मिंट, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। आइस भी आ गई, थोड़ा आइस डालते हैं क्योंकि इस वक्त बाहर बहुत ही खतरनाक हीट है भाई। ये आइडिया किसका है भाई? ये क्या लॉक्स का यार, ये मेरा आइडिया था, देखता रहता था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को और सोचा था कि यार करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग का शौक था मुझे शुरू से, घूमने फिरने का शौक था। हम लोग अपने होटल से आए हैं इसके होटल की तरफ दोस्त के, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, इनकी सास आ रही हैं पाकिस्तान से। तो मेरे दोस्त की जो है सास पाकिस्तान से आ रही है, उनको जाना था रियाद, तो इसने जो है ना फ्लाइट चेंज करवा दी, रियाद की जगह उनको बोला कि जद्दा चली जाए, जद्दा से बोला कि जो है वो वहाँ पे स्टे करके और फिर यहाँ पे मदीना आ जाए। ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए किया, थैंक यू सो मच इसके लिए। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मदीना एयरपोर्ट, मदीना से उनको पिक करेंगे और फिर वापस आएंगे। ये गाड़ी है मेरे दोस्त की, यहाँ पे उसके पास माशाल्लाह से 3-4 गाड़ियाँ हैं अपनी, तो अब इस गाड़ी में जाएंगे और देखते हैं भाई अंदर क्या सिस्टम है क्या नहीं है। बड़ी गर्मी हो रही है और मेरा ये लग रहा है, हाँ। लग रहा है और ये फुल ऊपर से जो है वो पैनोरामिक है ना इसमें। वाह, अच्छी माशाल्लाह से बड़ी गाड़ी है। इस वक्त आ गए हैं मदीना की एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी जो है वो मुझे सुकून वाला लग रहा है, सन्नाटा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं है, वाटर फाउंटेन है, यहाँ पे मस्जिद भी बनी है, मस्जिद तो यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएगी। ये आई थिंक कुछ मोनूमेंट टाइप का कुछ चीज़ लग रही है। अंदर चलेंगे और अंदर के चल के देखेंगे किस तरह का एयरपोर्ट है। तो ये हम देख रहे हैं डिपार्चर है, इंटरनेशनल डिपार्चर है सारा। उस साइड पे आई थिंक अराइवल होगा, तो हम अंदर से जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अंदर से जाएंगे और अंदर से जाके देखेंगे भाई अंदर से एयरपोर्ट कैसा बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे टर्की शील्ड लाइन का यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, कौन कौन से हैं यहाँ, इस तरह का कुछ दिखता है मदीना एयरपोर्ट।
छोटा सा है आई थिंक, है ना? छोटा सा है और वो है एक सिमटा सा लग रहा है काफी, मतलब नॉर्मल सब चीजें। आपने गाड़ी पार्क की बाहर या अपने बंदों को छोड़ा और सीधे वो अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। टिम हॉर्टन का ब्रांड देखो हर जगह नजर आ जाता है, चाहे दुबई हो, गल्फ हो, सऊदी अरब हो, जद्दा हो, मदीना हो, कुछ भी हो। तो मिडल ईस्ट में हम लोग जब से आए हैं कड़क चाय पे कड़क चाय पिए जा रहे हैं, और ये मिडल ईस्ट की सौगात है क्योंकि जो है वो दुबई में हमने ये काम शुरू किया था, यूएई के अंदर शारजा में पी, दुबई में पी, पता नहीं और कहाँ कहाँ पी, उसके बाद फिर हमने मक्का में पी, फिर हमने जद्दा में पी, और अब जो है वो हमने मदीना में भी पीनी शुरू कर दी है। क्योंकि कॉफ़ी तो भाई हमने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत पी थी, उसके बाद फिर कनाडा की तो भाई सौगात है ही, आपको पता है कॉफ़ी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडक होती है तो कॉफ़ी के बगैर गुजारा होता नहीं है। तो मगर कड़क चाय की जो बात होती है, पाकिस्तानी इंडियन आप समझ सकते होंगे कि जाहिर सी बात है जो चाय की बात होती है वो कॉफ़ी की नहीं होती। तो बस अब चाय पियेंगे, और जो दोस्त हैं उनकी सासू माँ को लेने के लिए आए हुए, उनकी जो है वो मदर इन लॉ को लेने के लिए आए हुए, तो इंशाल्लाह बस लेके निकलेंगे, और उसके बाद फिर हमारा रात को कुछ प्लान है, फिर देखेंगे कि और आगे क्या करने वाले हैं, क्या कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे जो है वो चिकन चावल मतलब खास वो है। साहब ज्यादातर खा रहे हो आज? काफी टाइम के बाद खा रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब यहाँ पे खा रहे हो, है ना? तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं, ये एक नई मार्केट हमने आज डिस्कवर की है, गेट नंबर आई थिंक 20 के सामने ये मार्केट होगी, बिन दाऊद तो इस साइड पे, मगर ये वाली मार्केट इधर है, सारी गोल्ड की मार्केट है। और ये देखो कितनी बड़ी जो है वो यहाँ पे ये एक अलग ही हमने साइड डिस्कवर की आज, अच्छी लग रही है, काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हिल्टन होटल भी है, और दज्जाज केंटकी, तो मतलब KFC भी है उधर सामने अगर देखें तो, ये देखें हार्डीज भी है, और सारे हैं यहाँ पे, हिल्टन होटल भी है, ये देखें यहाँ अच्छा मॉल है यहाँ पे, है ना? सिम वाले भी बैठे हैं इधर। सिम वाले भी बैठे हैं, हाँ इधर। हाँ सिम वाले भी बैठे हैं यहाँ पे। हाँ मनी एक्सचेंज वाले भी बैठे हुए हैं, अगर आपको एक्सचेंज करवानी है अपनी करेंसी एक्सचेंज वाले, तो वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। डॉलर शॉलर पाउंड रियाल जो भी दरम जो भी आपने एक्सचेंज करवाने हैं यहाँ पे आकर आराम से करवा सकते हो आप। ये देखो सोने वाले भी बैठे हैं भाई, गोल्ड ज्वेलरी वाले भी बैठे हैं, पता नहीं कितने कितने की होगी ये मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं, चल के पूछते हैं जरा। ये आ गए दोनों, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, चलते रहो बिंदाऊ, चलते रहो। गुड बॉयज, वेरी गुड। पूरा खरीद लोगे? इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम भी कोई बिन दाऊद जैसा कोई आउटलेट चला रहे होंगे, क्या कहते हो? फिर मैं सारी स्नैक्स खाते रहूंगा अपने ऑफिस में बैठे। खुद ही खा लोगे सारी? खुद ही बनाओगे, खुद ही खा लोगे? खुद ही लूंगा, ब्रांड लूंगा, सही है, खाते रहूंगा। ओह दैट्स गुड। सो गाइस बात यह है कि आज है हमारी मदीना के अंदर आखिरी रात, और आखिरी रात को जो है वो हमने सोचा कि यार खाना वाना ले लें, तो खाना वाना लेने के लिए गए हुए थे, खाना लेकर आए अभी। और मेरा दोस्त आया हुआ था सलमान ख्वाजा, जिनका नाम है भाई, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे स्पेशली ये, तो हम इनकी खातिर रुके हुए थे 2 दिन से, तो हमने सोचा कि चलो इनसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर जिंदगी में पता नहीं मिलना होता है नहीं मिलना होता, ऐसी पाक जगह के ऊपर जो है वो मुलाकात हो जाए, इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात है। ये देखो भाई, अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा अच्छा लगा यार, अशर भाई रुके हम लोग के लिए, अशर और सना, और 2 दिन इन्होंने एक्सटेंड किया अपना ट्रिप, और हम लोग आए यहाँ पर, आज मुलाकात हो गई। और सिडनी में तो हम मिलते रहते थे अक्सर, आपने देखा भी होगा शायद व्लॉग्स में, मुलाकात होती रहती थी, लेकिन यहाँ पर मुलाकात हुई है तो बड़ा अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह आगे भी होपफुल कि कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, होपफुली कनाडा में हो, शायद ऑस्ट्रेलिया में हो, वी नेवर नो, हो सकता है किसी तीसरे मुल्क में हो, इंशाल्लाह देखते हैं। स्टे इन टच, उसके लिए व्लॉग फॉलो करते रहें, उसके लिए आप स्टे इन टच, और आपको कहीं ना कहीं दिख जाऊंगा मैं इंशाल्लाह इनके व्लॉग में। तो भाई बात यह है कि ये जब के दोस्त हैं, जब हम लोग कनाडा के बारे में सोचा करते थे और वो करते थे, तो इनका एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भाई सिडनी में हम लोग जब रहते थे कि भाई ये बात ये है कि मेरे पास जो है ना कनाडा की भी PR है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, तो अगर आपको कनाडा के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप जो है वो ज़रूर मुझे बताइएगा किसी भी तरह की। तो फिर हमने इनके साथ वीडियो बनाई थी,
और समझ लो इस बात को कितना टाइम हो गया आई 3 थिंक साल हो गए दादा, मेरे ख्याल से कोविड के दौरान। कोविड के बाद की बात है ये आई थिंक कोविड के 3 साल, हाँ बीच की बात है। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में कोविड इतना ज्यादा नहीं था, जी, तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, 21 में ज्यादा आया इससे था ज्यादा हुआ था exactly। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जब की बात है तो इन्होंने खुद ही अप्रोच किया। पाकिस्तानियों में ये बात स्पेशली जो है वो मुझे इसी लड़के के अंदर दिखी थी, क्योंकि ये नॉर्मली बोलना नहीं चाहिए मगर हमारी कम्युनिटी ऐसी होती है कभी कभी कि जो है वो दूसरों की हेल्प नहीं करते, और अपनी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शेयर करने वाली होती हैं तो वो बहुत कम लोगों तक पहुंचाते हैं कि यार कहते हैं कि हम ये किसी को ना पता चल जाए, इसका ये ना हो जाए। मगर इसके अंदर ये ऐसी चीज थी, इसने खुद ही अप्रोच किया। इसने बोला कि यार अशर भाई आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की कनाडा के बारे में या उसमें, तो आप जो है वो जरूर बताइएगा। फिर हमने वीडियो की और बड़ा उसके बाद फिर समझ लो जब से लेके अब तक जो है वो काफी अच्छी हमारी जो है वो वीडियो का लिंक यहाँ डाल दिएगा। हाँ यहाँ डाल दूंगा मैं एग्जैक्टली। तो जो है वो क्या हाउ टू गेट PR फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा PR फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो जो है वो जब से लेके अब तक अल्लाह के शुक्र है जो है वो काफी अच्छी दोस्ती है हमारी, और फैमिली के टर्म्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। सिडनी में रहता है ये माशाल्लाह से। इनके भाई जो है वो कनाडा में रहते हैं, भाई कनाडा में रहते हैं, कैलगरी में है ना। जी बिल्कुल। सो इंशाल्लाह जब कभी देखो नेक्स्ट मुलाकात कब जिंदगी में होती है, कहाँ होती है, तो अल्लाह मालिक है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, हाँ तो एग्जैक्टली कहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और कहाँ होता है, एग्जैक्टली, हाँ तो सही होता बात है है। इंशाल्लाह।